हाँ तो बच्चों नेक्स्ट दीवान है सर मिर्ज़ा इस्माइल। ओके, सर एम विश्वेश्वरैया के रिज़ाइन होने के बाद सर मिर्ज़ा इस्माइल ने दीवान के तौर पर काम किया और कृष्णराजा वड़यार के हाथ के नीचे ललावाड़ी कृष्णराजा वड़यार के पास इसने दीवान बन के काम किया। ओके, इन्होंने बहुत सारे तरक्की के काम किए अपने दीवान के ओहदे पर रहकर। इन्होंने मैसूर डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सी तरक्की के रास्ते खोले। जिस तरह सर विश्वेश्वरैया ने मेहनत की है उसी तरह मैसूर को मॉडर्न बनाने के लिए, मैसूर को तरक्की देने के लिए इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। और नालवाड़ी कृष्णराजा वड़यार के ख्वाहिशात पर, उनके ख्वाबों पर ये सारे उतर आए और इन्होंने बहुत सारे कंपनीज फैक्ट्रीज ओपन किए, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज भी वो चल रही है। ये सर मिर्ज़ा इस्माइल ने ही स्टार्ट किया था कंपनी को बेंगलुरु में। इसी तरह ग्लास बनाने की इंडस्ट्री भी मिर्ज़ा इस्माइल ने ही बेंगलुरु में स्टार्ट की थी। इसी तरह पोर्सिलेन फैक्ट्री और फर्टिलाइजर्स बनाने की इंडस्ट्री भी, फर्टिलाइजर्स जो कि आज हमारे किसान हजरात खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री भी इन्होंने ही शुरू की थी। और उसके अलावा भी शुगर फैक्ट्री जो कि मंडिया में बनाई गई आज भी मौजूद है, वो शुगर फैक्ट्री भी उस दौर में सर मिर्ज़ा इस्माइल ने स्टार्ट की थी। इस शुगर फैक्ट्री के साथ साथ शिवमोगा में मैच स्टिक फैक्ट्री यानी गाड़ी की डब्बी बनाने की फैक्ट्री। ये हजरात बच्चों ये एक्चुअली दिखने को बहुत छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि ग्लास है, फर्टिलाइज़र है, शक्कर है, गाड़ी की डब्बी है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी पड़ती है। इन्हें बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, इन्हें बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, इन्हें बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस रात और दिन कंटिन्यूअसली काम करते हैं। तो इनके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा भी बच्चों आयरन और स्टील फैक्ट्री, स्टील के जितने बर्तन आज हम इस्तेमाल करते हैं वो बनाने की फैक्ट्री, और लोहे के सामान जितने भी आज के दौर में हैं वो बनाने की फैक्ट्री इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ पर? जक्कूर में। इन तमाम काम के बावजूद इन्होंने एक और भी काम किया, वो क्या? रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाए। बेंगलुरु में बहुत सारे रेलवे स्टेशन सर मिर्ज़ा इस्माइल ने बनाए हैं। और रेडियो स्टेशंस भी मैसूर में और बेंगलुरु में रेडियो स्टेशंस की भी शुरुआत इन्होंने की। रेडियो पहले के दौर में आज हम बड़े आराम से एलईडी टीवी देख रहे हैं, लेकिन आज से पहले कुछ 20 से 30 साल पहले ये एलईडी टीवी नहीं हुआ करती थी। बड़ी सीआर कैथोड रे ट्यूब की टीवी हुआ करती थी, बड़ी सी टीवी। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, और उससे पहले तो रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो की शुरुआत इन्होंने की सर मिर्ज़ा इस्माइल ने 1926 के बाद। पहले रेडियो स्टेशन इन्होंने बनाया बेंगलुरु में और मैसूर में। ही ऑल्सो एनकरेज्ड रूरल इंडस्ट्रीज, और इनका ये सोच थी कि अगर इंडिया को तरक्की देना है तो इंडिया के देहातों को तरक्की दो। इसीलिए इंडिया के गांवों में, देहातों में, गांव में, खेड़े इलाकों में ये फैक्ट्रीज शुरू करते थे। एक खादी प्रोडक्शन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड एट बदानावालू नियर मैसूर के करीब एक गांव है जिसका नाम है बदानावालू। वहां पर खादी के कपड़ा बनाने की फैक्ट्री इन्होंने शुरू की। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज वाज गिवन टू मंडिया डिस्ट्रिक्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग इरविन कैनाल। एक कनाल इन्होंने शुरू किया, वो कनाल जो कि दरिया से होते हुए खेतों में जाके मिलता है, वो कनाल जो कि कृष्ण राजा सागर डैम से निकलते हुए खेत में जाके मिलता है। मतलब ये कि डैम में का पानी, दरिया में का पानी उस कनाल के जरिए अलग अलग खेतों में पहुंचता है, उसे कनाल कहते हैं। इस तरह का एक कनाल जिसका नाम इरविन कनाल है इन्होंने बनाया। द सिटी ऑफ मैसूर वॉज मेड बाई सिटी ऑफ गार्डन्स। और ये मैसूर के शहर को इन्होंने जगह जगह हर थोड़े मुकामात पर झाड़ लगाए, ग्रीनरी हरियाली लगाई, हरे भरे झाड़ इन्होंने उगवाए ताकि ग्रीनरी शुरू हो, मैसूर एक मॉडर्न सिटी लगे। द वृंदावन गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर जो डैम है उसके सामने ये बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पानी बहने का रास्ता है। इतना खूबसूरत इलाका है,
इतना खूबसूरत ये जगह है कि अगर आप जाएंगे तो आपको देखना ही दिल बोलेगा, देखते ही रहना दिल बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में जो आज भी बहुत मशहूर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ दिमागी मरीजों के लिए और दिमाग के रिलेटेड सारे बीमारियों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया बेंगलुरु में, जो कि सर एम मिर्जा इस्माइल ने ही बनाया था। इसी तरह नरसिम्हा हॉस्पिटल कोलार में और मैकगैन हॉस्पिटल शिवमोगा में, वानी वीरासा हॉस्पिटल इन मैसूर में, ये सारे इनके कारनामे हैं। उसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया। प्राइमरी एजुकेशन को यानी हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की। द प्राइवेट स्कूल्स वेर ऑफर्ड एड, और प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा जाता था कि आप अपने स्कूल में एजुकेशन को अच्छी तरह एजुकेशन दीजिए। अगर आपको पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, आपके टीचर्स को सैलरी देगी। इसीलिए इसी तरह से स्कूल्स को एडेड बनाकर स्कूल का खर्चा गवर्नमेंट उठाती, ताकि वहाँ पे अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखकर तलबा को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाई जाए। इसके अलावा कन्नड़ा मीडियम के एजुकेशन पर उन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ साथ सर मिर्जा इस्माइल ने नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार के सारे ख्वाबों को पूरे किया। इसी तरह सर मिर्जा इस्माइल वाज आल्सो द क्लासमेट ऑफ नालवाड़ी कृष्णराजा सागर वड़ैयार। एक्चुअली एक नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार जो है ये बादशाह था, और इस बादशाह के क्लासमेट थे इन सर मिर्जा इस्माइल। ठीक है, ये बादशाह बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड था, ऐसा वैसा नहीं था, और उसके क्लासमेट थे। इसके अलावा आफ्टर द डेथ ऑफ नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार, जया चामराजा वड़ैयार came into power. He was the last ruler of Mysore state. नालवाड़ कृष्णराजा वड़ैयार जब मर गया तो उनके जगह पर जया चामराजा वड़ैयार बादशाह बने, और ये मैसूर स्टेट के आखिरी बादशाह थे। उसके बाद मैसूर स्टेट को खत्म करके कर्नाटका स्टेट बना दिया गया। और क्या हुआ बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद एक सत्याग्रह शुरू हुआ, एक मार्च शुरू हुआ। मार्च यानी एक मुहिम, एक हड़ताल शुरू हुई। किस वजह से? पैलेस के सामने एक मुहिम शुरू हुई कि मैसूर स्टेट को इंडियन फेडरेशन में शामिल कर दिया जाए, यानी इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर दे दिया जाए। मैसूर स्टेट हटाकर इंडिया के गवर्नमेंट में बना दिया जाए। इसका एक प्रस्ताव रखा गया, इसका एक डिमांड रखा गया। किसके सामने? जया चामराजा वड़ैयार के सामने। जया चामराजा वड़ैयार जो कि बादशाह थे, नालवाड़ी कृष्णराजा वड़ैयार के बाद के बादशाह थे, और ये आखिरी बादशाह थे मैसूर स्टेट के। जब ये बादशाह बने तो कुछ दिनों के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अब मैसूर स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर दे देना चाहिए। उसके बाद वो बादशाह जया चामराजा वड़ैयार ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और मैसूर स्टेट जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर चलाया जाने लगा। और इसके सबसे पहले गवर्नर कौन बने? जया चामराजेंद्र वड़ैयार इसके सबसे पहले गवर्नर बने। हाँ, जया चामराजेंद्र वड़ैयार इनके सबसे पहले गवर्नर बने मैसूर स्टेट के। उसके बाद मैसूर स्टेट को बाद में 1956 में कर्नाटक स्टेट बनाया गया। मैसूर नाम हटा के कर्नाटक स्टेट बनाया गया, और यही वो स्टेट है जो जिसमें आज हम रह रहे हैं। A responsible government came into existence under the leadership of केसी रेड्डी। केसी रेड्डी के लीडरशिप मॉनिटर में अक्टूबर की 24 को 1947 में, यानी इंडिपेंडेंस के 3 महीने के बाद, इंडिपेंडेंस के 2 महीने के बाद मैसूर स्टेट को हटाकर इंडिया के गवर्नमेंट में दे दिया गया। और उनके लीडर कौन थे? केसी रेड्डी उनके लीडर थे। और केसी रेड्डी के लीडरशिप में जब ये गवर्नमेंट कायम की गई तो मैसूर स्टेट के सबसे पहले गवर्नर कौन बने? जया चामराजेंद्र वड़ैयार सबसे पहले गवर्नर बने। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर वड़ैयार्स ऑफ मैसूर। इसके जितने भी वीडियोस है 6 या 7, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार अच्छी तरह सुनिए, अच्छी तरह समझिए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को खोल के डिस्कस किया है, समझाया है। इस सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़कर हर टॉपिक में आप एक्सपर्ट होइए और क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वन एंड ऑल।